हे एवरीवन, आप सभी का चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ न्यू डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे, लेकिन साथ ही साथ टेंस की पहचान करना और टेंस के रूल्स लगाना भी सीखेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आप कुछ भी ज़रूरी मिस ना करें। बीच बीच में वीडियो देखने से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगी। नाउ नो मोर एक्साइटमेंट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। मैंने इस तरह का अनुभव पहले कभी नहीं किया। I did not experience anything like before. I did not experience anything like before. ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। एक्सपीरियंस करना यानी अनुभव करना। यहाँ ये एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। उन्हें इसकी ज़रूरत ना हो। They may not need it. They may not need it. May का यूज़ पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करता है। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। He should not have gone there. He should not have gone there. चाहिए था के लिए should have और verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। यहाँ go की थर्ड फॉर्म gone का प्रयोग होगा। क्या तुम बातचीत के लिए यहाँ आओगे? Would you come here for discussion? Would you come here for discussion? फ्यूचर में पोलाइटनेस शो करने के लिए वुड का यूज़ करें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसका यूज़ आम है। वह पिछले हफ्ते से बीमार है। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि बीमार होने की बात अभी तक जारी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ बीन का प्रयोग करें। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यह मेरे द्वारा नहीं देखा गया। इट वॉज नॉट सीन बाई मी। इट वॉज नॉट सीन बाई मी। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। यहाँ सी की थर्ड फॉर्म यानी सीन का प्रयोग किया गया है। उनकी पिटाई की जा रही थी। दे वर बीइंग बीटन अप। दे वर बीइंग बीटन अप। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। बीइंग का प्रयोग इसका पैसिव वॉइस में होने का संकेत है। बीटन बीट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इसे कल तक पूरा कौन करेगा? Who will complete it by tomorrow? Who will complete it by tomorrow? ये WH फैमिली वाला सिंपल फ्यूचर टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मुझे ये समझ नहीं आता है। I do not understand this. I do not understand this. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क। यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क। ज़रूरत के लिए वर्ब नीड का प्रयोग करें। फोकस यानी केंद्रित करना। मैं इस जगह कभी नहीं गया था। आई हैड नेवर गॉन टू दिस प्लेस। आई हैड नेवर गॉन टू दिस प्लेस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तुम इस कठिन काम को कभी नहीं कर सकते हो। You can never do this difficult job. You can never do this difficult job. यहाँ मॉडल वर्ब कैन का यूज़ हुआ है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। वह कुछ खास डिश बना रही थी। She was cooking some special dish. She was cooking some special dish. ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था। मेरी माँ बाज़ार गई हैं। My mother has gone to market. My mother has gone to market. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यहाँ gone यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ go का प्रयोग किया गया है। क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? Did you not
feel anything awkward? Did you not feel anything awkward? ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है. डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. ऑकवर्ड यानी अजीब. राजीव मेरी बात नहीं सुनता है. राजीव डज नॉट लिसन टू मी. राजीव डज नॉट लिसन टू मी. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ किया जाता है. प्रिया ने अपना काम नहीं किया. प्रिया डिड नॉट डू हर वर्क. प्रिया डिड नॉट डू हर वर्क. ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है. क्या तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आते हैं? डू योर फ्रेंड्स कम टू सी यू. डू योर फ्रेंड्स कम टू सी यू. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य है. क्या वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है? इज़ ही नॉट योर बेस्ट फ्रेंड. इज़ ही नॉट योर बेस्ट फ्रेंड. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है. यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ हुआ है. देयर इज़ नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस. क्या मयंक तुम्हारे साथ नहीं खेलता है? डज मयंक नॉट प्ले विद यू. डज मयंक नॉट प्ले विद यू. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है. वह पिछले 2 सालों से डायबिटीज़ से पीड़ित है. ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ फॉर द पास्ट 2 years. He has been suffering from diabetes for the past 2 years. ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि बीमारी लगातार 2 सालों से चल रही है. सुनील मैच जीत चुका होगा. सुनील विल हैव वन द मैच. सुनील विल हैव वन द मैच. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है. इसमें विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा. वन यहाँ विन की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. वे पिछले 10 सालों से साथ रह रहे थे. They had been living together for the past 10 years. They had been living together for the past 10 years. ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि प्रेजेंट में वे साथ नहीं हैं. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. The patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. यहाँ पेशेंट के मरने वाली बात पास्ट परफेक्ट टेंस में और डॉक्टर के आने की बात सिंपल पास्ट टेंस में होगी. यह उन बेहतरीन मूवीज़ में से एक थी जो मैंने देखी. इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज़ विच आई वॉच्ड. इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज़ विच आई वॉच्ड. यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस को ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश ना करें. ये सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंस कन्वे कर रहा है. Friends, I sincerely hope that the video was of some help to all and some of your doubts were cleared by watching this video. Please do like and share the video if it was able to live up to your expectations. If you are watching the channel for the first time, then don't forget to subscribe to this channel where all your requirements of English are suitably taken care of. It's time for me to sign off. But before that, I would like to wish you a bright and prosperous future with your improved English. Your true friend and well-wisher will keep guiding you till you achieve your goal. Thanks for watching. Bye friends.